आइए सुनते हैं कहानी अभागन गौरी। गौरी अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, गौरी के माता पिता को गौरी की शादी की चिंता सताने लगी। समय के साथ गौरी बड़ी हो गई। अब उसकी शादी एक मध्यम परिवार में कराई गई। गौरी के पति का नाम मुकुल था। जब 2-3 साल बीत गए तो गौरी की सास ने कहना शुरू कर दिया, अरे बहू, अब तो पोता का मुखड़ा तो दिखला दो। गौरी सास की बात सुनते ही वह रसोई घर में चली गई। गौरी सोचने लगी और अपने आप को कोसने लगी। उसे सास की बात तीर के समान गौरी की छाती पर लग रही थी। पहले तो गौरी की सास बहुत कम कहती थी। जब कुछ और वर्ष बीते तो गौरी की सास को पूरा विश्वास हो गया कि अब मैं पोता का मुंह नहीं देख पाऊंगी। एक बार गौरी जलती लालटेन को उतार रही थी कि जलती लालटेन उसके हाथ से छूटकर गौरी के शरीर पर आ गिरी। गिरते ही गौरी की साड़ी में आग पकड़ ली। उसकी छाती और चेहरा बुरी तरह से जल गई। जब गौरी चिल्लाने लगी तो मुकुल दौड़कर आया, बुझाया। दवा के बाद गौरी के शरीर में कुछ सुधार आया, पर चेहरा खराब हो चुका था। पहले तो गौरी के बच्चे नहीं हो रहे थे, अब उसका चेहरा जलकर खराब होने से मुकुल गौरी से और कतराने लगा। समय बीतता गया। मुकुल पुत्र के वियोग में पहले से और चिंतित रहने लगा। मुकुल की माँ ने मुकुल से बोली, बेटा तू ऐसा करके गौरी को छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। जब ये बात गौरी को पता चली तो मुकुल के पैर पकड़कर रोने लगी और गौरी समझ चुकी थी कि अब मेरे को बच्चा भी नहीं है और न होगा, और मेरी शरीर भी जल के खराब हो चुकी। अब तो मेरी दूसरी शादी भी नहीं होगी। अगर मैं अपने माता पिता के घर गई तो मैं उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। लोग कहते हैं कि डोली मायका से उठती है और ससुराल से जनाजा। गौरी कहती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, मेरे को कोई एतराज़ नहीं, पर मेरे को अपने घर से मत निकालना। मैं घर में काम करके रूखा सूखा खा के पड़ी रहूँगी। मुकुल तो पहले तैयार नहीं हुआ, पर गौरी को बहुत प्रार्थना के बाद मुकुल बोला कि तू अपने मायका चली जा, जब मेरी शादी हो जाएगी तो चली आना। गौरी को पूरा विश्वास हो गया था कि मुकुल की शादी हो जाने के बाद वह मेरे को अपने पास नहीं रखेगा। पर गौरी अपने आत्मा को संतोष देने के लिए वह अपने मायका चली गई। इधर मुकुल की शादी हो गई। दूसरी बीवी का नाम नैना था। जितना अच्छे से घर का काम गौरी करती थी उतना अच्छे से नैना नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया। नैना के बच्चे पैदा हुए। बच्चे जब छोटे थे तो उन्हें देखना और घर का काम संभालने में नैना को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुकुल की माँ भी बीमार रहने लगी। एक बार मुकुल बोला कि अगर गौरी को घर पे बुला ले तो नैना तुम्हें घर के कामों से छुटकारा मिल जाएगा। पर नैना गुस्से से बोली, खबरदार, उस चुड़ैल को घर लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना अपने सास को रूखा सूखा खाने को देती थी। अब मुकुल की माँ को समझ में आ गया कि गौरी के रहने पर मुझे खाना समय पर मिल जाता था। नैना का बर्ताव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। मुकुल की माँ ने मुकुल से बोली, बेटा गौरी को घर ले आ। मुकुल बोला, माँ मैं गौरी को घर पे कैसे लाऊं? मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि नैना उसे रहने नहीं देगी। ठीक है, मैं नैना से पूछ कर ले आऊँगा। फिर से नैना बोली, कोई ज़रूरत नहीं। पर इस बार मुकुल नहीं माना और गौरी को घर ले आया। जब बात नैना को मालूम पड़ी तो मुकुल पर गुस्सा और आग बबूला होकर बोली,
मैंने मना किया था, पर मेरे मना करने के बाद भी तुम लाए। तो मुकुल बोला, नैना तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गौरी घर का काम तो करेगी, बैठ के तो नहीं खाएगी। यह बातें सुनकर नैना को जलन गौरी के प्रति होने लगी। अब नैना को यह बात समझ में आ गई कि गौरी को कैसे बाहर निकाला जाए। उसने गौरी को प्रताड़ना शुरू कर दिया। घर के सारा काम गौरी से कराती। जब घर का काम हो जाता तो खेत पर भेजती। भैंस का चारा लाने के लिए गौरी घर के और बाहर के काम करके पूरी तरह से थक जाती थी। पर गौरी नैना का बर्ताव वैसे का ही वैसे था। वह गौरी पर एक बार भी दया भाव का ममता उसके ऊपर एक बार भी नहीं करती थी। जब मुकुल गौरी का पक्ष लेकर बोलता तो नैना खींच पड़ती। उस बाझन का नाम मेरे सामने मत लिया करो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसे रात को जो खाना बचता वही खाने के लिए देती। एक बार सुबह में गौरी पानी का घड़ा लेकर घर में रख रही थी। तभी नैना जाग कर उठी और उसकी नज़र गौरी के चेहरे पर पड़ी तो नैना बोली, अरे बाझन, अपना चेहरा सुबह सुबह दिखा डाली। पता नहीं मेरा दिन आज कैसे बीतेंगे। नैना के तीर जैसे बातों को सुनकर गौरी की आंखें ढबढबा गई। वह अपने मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरा क्या कसूर है जो मुझे ऐसी सज़ा दी जा रही है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? गौरी पानी का घड़ा घर में रखकर बाहर चली आती है। गौरी पहले से और उदास रहने लगी। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि वह अपने माँ के घर चली जाए। अब उसे ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पर गौरी अपनी आत्मा को समझाने लगती है कि मेरे पति तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर मैं मायका गई तो वहाँ पर पेट तो भर जाएगा, मगर वहाँ पर दिन नहीं बीतेगा। लोगों के बातों को सुनकर फिर ससुराल आना ही पड़ेगा। मैं मायका तो कुछ वर्ष बिता लूँगी, पर मुझे तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी। अपने आत्मा पर कठोर पत्थर रखकर अपने आप को समझाने लगी। गौरी के दिन मानो पहाड़ के समान बीत रहे थे। इसी तरह समय का चक्र चलता रहा। नैना तो मानो गौरी को खा जाने जैसी निगाहों से देखती थी। गौरी के ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा। नैना का बर्ताव गौरी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अगर मुकुल बीच में बोलता तो नैना गुस्से से आग बबूला हो जाती। मुकुल को चेतावनी देती हुई बोलती, तुम उस चुड़ैल को तारीफदारी कर रहे हो, वरना उसकी मजाल नहीं कि मेरे सामने आ जाए। मुकुल की माता का स्वर्गवास हो गया। जब मुकुल की माता रहती थी तो बच्चों का संभालना और उन्हें देखभाल करने में गौरी को सहायता मिल जाता था। पर उनकी माता के ना होने पर नैना पहले से कुछ और परेशान रहने लगी। धीरे धीरे नैना बीमारी की वजह से पूरी तरह से जकड़ गई, यहाँ तक कि नैना खाट पकड़ ली। उस समय गौरी नैना और बच्चों का देखभाल करने लगी। गौरी घर का सारा काम करके बच्चों को नहलाना धुलाना, समय पर खाना देना और नैना की देखभाल इतने प्रेम वात्सल्य से कर रही थी कि गौरी को अपने आप को भी सुध नहीं थी कि मैं खाना खाया नहाया या नहीं। ये सब देखकर नैना के पत्थर जैसे ठोस कलेजा पिघल कर मोम बन गया। नैना को समझ हो गया चुका था कि अगर गौरी नहीं रहती तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। जितना मैंने गौरी को दुख दिया है, अगर दूसरी औरत रहती तो मेरे पास नहीं आती। पर मेरे बुरा बर्ताव करने के बाद भी गृहस्थी संभाली रही। मैंने देखा है कि गौरी अब बच्चों को कितनी प्यार से उपटन तेल लगाकर मालिश कर रही थी। उसके आँखों में ममता, माया, दया, प्रेम सब झलक रही थी, जैसे मानो कि उस बच्चों की माँ मैं नहीं बल्कि गौरी हो। जब मुझे खाना लेकर आती तो मैं गौरी के चेहरे को देखती, ये गौरी नहीं देवी है। मेरे आँखों में आंसू भर जाते।
मैं तो उसके सौतन समझ रही थी, पर वास्तव में मैं गौरी की सौतन थी। जब मैं दीदी बोली तो गौरी एकाएक रुक गई और मेरे चेहरे पर देखने लगी। खाना तो ऐसी परोसती थी जैसे कि माता से कई साल बिछड़ने पर पुत्री मिल रही हो। नैना बोली, दीदी आप इतना परेशान ना हो, मेरे तबीयत में पहले से सुधार हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा काम कर लूँगी। तब गौरी बोली, नहीं नैना, तुम इस घर की वंशधरा हो। जब तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाना तब काम करना। गौरी और नैना दोनों बहन की तरह मिलकर गृहस्थी जीवन चलाने लगी। धन्यवाद।